TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुंडली भाग्य। खबरदार अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो जिस काम के पैसे लिए ना वो पूरा करके जा। मुझे किसी और ने भी इस घर से जाने के लिए कहा। किसने? कौन है बुआ के अलावा जिसने ये कहा तुमसे कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? राखी आंटी। कुछ तो गड़बड़ है। There's something wrong. क्या हुआ भी? कैसे क्या? पुलिस ने हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन प्रीता और करण। कुछ तो गड़बड़। There's something wrong. क्या हुआ भी? कैसे क्या? पुलिस ने हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन प्रीता और करण। मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगी जब प्रज्ञा के साथ हुआ। इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि तू लूथरा हाउस दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था। उस घर में दोबारा तू नहीं जाएगी। सरला आंटी कह रही थी कि तुम आज के बाद घर नहीं आओगी। बोलो ना यार, तुम सच में घर नहीं आओगी? तुमने ठीक कहा। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन करण उससे पहले मैं एक बेटी हूँ और मैं मेरी माँ का घाट डाल नहीं सकती। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है और इस पे सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। अच्छा है आज कोई यहाँ नहीं है एंड आई एम वेरी श्योर कि अब किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। किसकी बात कर रही हैं आप? आई मीन प्रीता एंड फैमिली। अब उन्हें आपकी कदर होगी। अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किस इंसान को खोया है। एक बात कहूँ प्रीता जी, वो लोग ना आपके लायक बिल्कुल नहीं है। आपके लायक सिर्फ मैं हूँ। मैंने इंजेक्शन देने के बजाय उसका ब्लड निकाला। बोला था ना सब हो जाएगा। अब क्या? अब उसका ब्लड हम टेस्ट के लिए भेजेंगे और जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ गई उसकी प्रेगनेंसी को हम 100% तक कंफर्म कर सकते हैं। ये है वो बॉम्ब जिसे मैंने उस गिल्ली डंडा प्लेयर के पास भेजा है। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे। सबसे ज्यादा मेरा हक है आप पर भी और आपके साथ होने वाले हर डांस पर भी। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। कितनी बार कहा है मैंने प्रीता और सृष्टि से कि रात को लैंडलाइन पे फोन मत किया करो, मोबाइल पे कर दिया करो। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि मैं यहाँ चल कर आऊं नींद में। और प्रीता, मैंने कितनी बार कहा है ना बेटा कि रात को मोबाइल पे फोन किया कर, लैंडलाइन पे मत किया कर मुझे अपने। सरला जी, मैं राखी बोल रही हूँ। आप इस वक्त? माफी चाहती हूँ, इतनी देर रात आपको कॉल कर रही हूँ, लेकिन कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। देखिए राखी जी, आप कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जो मुझे बाद में मना करनी पड़े। अगर आप चाहती हैं कि प्रीता को लेकर बात, तो मुझे आपकी बात प्लीज नहीं सुननी। मैंने आपसे कहा था ना वहाँ घर पे भी कि अब प्रीता उस घर में नहीं आएगी, आप किसी और फिजियोथेरेपिस्ट को रख लीजिए। अगर वो नए फिजियोथेरेपिस्ट उसे कुछ पूछना है दादी जी के बारे में प्रीता से, तो
तो वो प्रीता को फोन कर सकता है या कर सकती है, मतलब प्रीता सब बता देगी, लेकिन प्रीता अब उस घर में नहीं आएगी। सल्ला जी, मैं आपके फैसले से सहमत हूँ। मैं नहीं चाहती कि प्रीता दोबारा इस घर में आए और फिर से कोई उसकी बेइज्जती कर दे। आप तो जानती है ना, मैं प्रीता को अपनी बेटी ही समझती हूँ, और कोई मेरी बेटी का अपमान करे ये मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए आपके कहने से पहले ही मैंने प्रीता को कह दिया कि बेटा कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर हो जाओ, मत आना इस घर में। once more. ये सॉन्ग दोबारा प्ले करेंगे क्योंकि हम दोनों डांस करना चाहते हैं। करण, वो एक्चुअली मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स डांस के लिए, जैसे एक खूबसूरत लड़की से डांस के लिए पूछा जाता है, मैं भी वैसे ही पूछना चाहता हूँ। Hey beautiful, will you dance with me? क्यों प्रीता, क्यों तुम इस गिल्ली डंडा प्लेयर को इतना पसंद करती हो? वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा दोस्त भी बनूंगा, लवर भी और हस्बैंड भी। तुम इस गिल्ली डंडा प्लेयर के इतने करीब मत हो प्लीज प्रीता। आई जस्ट हेट दिस गाय। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, और तुम्हारा मूड भी तो ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी खातिर। जैसा हमने सोचा था, प्लान बिल्कुल उसके हिसाब से चला, और किसी को पता। प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे खोलो प्लीज। आप बस अभी आंखें बंद मत कर। देखो हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, हम इस प्रॉब्लम से भी लड़ लेंगे। प्लीज प्रज्ञा, आई एम विद यू। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे खोलो। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। हिम्मत मत करना एक पे हाथ भी उठाने की। इस चोरी का तरफ अपने बाप पर हाथ उठाएगा तू, आज तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आपको एफआईआर करानी है तो आप एफआईआर करा सकते हैं। मैं कोई एफआईआर नहीं करना चाहती। नहीं थी, एक मिनट। या तो आज एफआईआर होगी या फिर इनको मेरी शर्त माननी होगी। इसके शांत शरीर को देखकर कौन कहेगा कि वहाँ व्यास मैंशन में इसकी आत्मा तबाही मचा रही है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर में मेरी जरूरत हो। आठ महीने हो चुके हैं, अभी तक आप उस औरत को नहीं ढूंढ पाए। आसमान खा गया है या धरती निकल गई है? 8 महीने बाद भी क्या मिल पाएंगे साहिल और वेदिका? क्या पूरी होगी उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी, या समय की मार से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी सादिका की दास्तान? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। मेरी मीरा की चिंता है फिलहाल। मैंने समझ नहीं आया यार मैं की करा। कई बार हमारे दिए हुए यही संस्कार हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तू अगर बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है इस मुश्किल से निकलने का। मीरा पुत्र की दूसरी शादी करवा दे। तुम आबिदा से निकाह हलाला करवा के निकाह दोबारा करना चाहते हो, क्यों? वो बहुत होशियारी दिखा रही थी। मैंने उसे तलाक देकर उसे अपनी औकात दिखा दी। बच्ची, निकाह हलाला का जो मुद्दा है पूरी कौम का है। इस केस को लड़ो और जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। इमाम हाशमी जैसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो?